इश्क की जिलावतनी। जा बे वफादार, इन लबों को ना खुलवाओ जो बुराई के मुतलाशी हैं। उन जबानों को कुछ न दो जो महज चबाने के लिए बातें ढूंढती हैं। दुनिया को मत बताओ कि तुम मुझे तलाश कर रहे हो। अपनी दीवानगी पर खुद मुहर न लगवाओ। खामोशी से चले जाओ, कोई तुम्हें यहाँ ना देखे। मैं तो हमेशा से हूँ और तुम मेरे अंदर हो। बस ये जान लो, यही काफ़ी है। मौलाना पर मेरा असर हसद और जलन के तूफान ले आया था और ये फितना कूनिया को आग में झोंक रहा था, मगर मैं बेपरवाह इश्क के नूर की आग में मौलाना को पका रहा था और अपनी ज़बान की आग से अवाम को झुलसा रहा था। एक दिन वज़ीर नुसरतुद्दीन के महल में एक महफिल थी जहां मौलाना को मदऊ किया गया। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हम साथ चलें? जब मैंने मेहमानों के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि कूनिया के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ होंगे। वही अमीर, ताजिर, आलिम और दरवेश जो खुद को सबसे बड़ा समझते थे। मैंने फ़ौरन कहा, ये तो वही मौका है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। हम साथ रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर मैंने खुद को एक कोने में बिठा लिया और बस देखता रहा। पूरा हाल भरा हुआ था। लोग दुनिया की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपने इल्म का मुजाहरा कर रहे थे। कभी किसी बुजुर्ग की करामत का तज़किरा, कभी किसी पुरानी रिवायत की ताईद। मैं खामोशी से सब सुनता रहा। उनकी बातें सतही थी, ज़बरदस्ती की गहराई से भरी हुई। एक लम्हा ऐसा आया जब मेरे सब्र का पैमाना जवाब दे गया। मैं अपनी जगह से उठा और गरज कर बोला, कब तक दूसरों के कौल पर गुजारे करोगे? कब तक किसी और की लिखी हुई बातें दोहराते रहोगे? कब कहोगे कि मेरे दिल ने मेरे रब से ये सीखा है? तुम दूसरों के आसा के सहारे क्यों चल रहे हो? कहाँ है तुम्हारी अपनी रोशनी, तुम्हारे अपने लफ्ज़? सन्नाटा छा गया। कोई बोल न सका, मगर मैं जानता था मैंने उनके दिलों में मेरे लिए नफरत और हसद की आग को मजीद भड़का दिया है। मुझे समझने वाला कोई ना था। बाहर से देखने वाला कहता कि मैं जैसे खुद अपने लिए दुश्मनियां खरीद रहा हूँ। सब खामोश, चेहरे सुर्ख, ज़बानें गुंग। मैंने मौलाना की तरफ देखा और कहा, ये जगह बर्बाद है। यहाँ खिज़ां के मौसम में बहार की तलाश की जा रही है। यहाँ मोहब्बत के अहल नहीं बसते। यहाँ अल्फाज की रिवायती चक्की में बातों को कीचड़ बना दिया गया है। ये मजलिस नहीं, कब्रिस्तान है जहाँ लफ्ज़ दफन किए जा रहे हैं। यहाँ से निकलो। हम वहाँ से उठे और पलट कर भी ना देखा। वो जो खुद को बड़े आलिम, बड़े दरवेश, बड़े फ़कीह समझते थे, वो मेरे लफ्ज़ों के तमाचों से खामोश साकित बैठे रह गए। यही मेरा तरीका था, या रोशनी बांट दो या फिर पर्दे चाक कर दो। मेरी दुश्मनियां बढ़ रही थी, मगर मैं ही तो था जो उनके शोलों में हवा भर रहा था। मैं अपने लिए आसान रास्ते चुनने वाला आदमी नहीं था। मैंने हमेशा तलवार की धार पर चलना चुना है। फिर एक दिन मेरा रास्ता बाजार की एक सराय की तरफ जा निकला। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक बड़ी ज़ियाफ़त जारी थी। खाने से ज्यादा लोगों के अंदर भूख थी, ऐसी भूख जैसे कहत ज़दा लोग टूट पड़े हों। मजलिस खाने के लिए न थी, बल्कि अनाओं के नंगेपन का मुजाहरा थी। मैं मुस्कुराया और दिल में कहा कि वही हैं जो रूहानी ग़िज़ा से बेखबर हैं, जो इश्क के जायके से महरूम हैं। ये निवाले चबा सकते हैं, मगर हक का एक लफ्ज़ भी इनके गले से नहीं उतरेगा। ए लोगो, ए आवारा गर्दों का हजूम, सुना है तुम यहाँ वहाँ दर पर्दा मेरे खिलाफ बेबुनियाद बातें करते हो। कहा है कि शम्स बेदीन है, दुरुस्त कहा है। मैंने हर मजहब को पढ़ा, मगर किसी एक में कैद नहीं हुआ। हर फूल की खुशबू सूंघी, मगर किसी एक पर पंखड़ी ना बना। मैं इश्क में डूबा हूँ, मगर किसी खास रविश में बंधा नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मगर लिखता नहीं, पढ़ता हूँ मगर किताबों का गुलाम नहीं। कागजों और चमड़ों में नहीं, मैं दिल की तहरीरें पढ़ने वाला हूँ। तुमने मुझे फकीर समझा? अच्छा, तो जो चाहे समझो, मुझे तुम्हारे मालो दौलत की ज़रूरत नहीं। मेरा इनाम तो वही देगा जो देने वाला है। तुम्हारी दावतें, तुम्हारी ज़ियाफ़तें, तुम्हारे दस्तरखान सब तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी रोटी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारा बादशाह,
वो मैं ज़रूर ले जाऊंगा। तुम्हारे जंग आलूद दिल, तुम्हारी गदली आंखें ये जानते ही नहीं कि हीरा क्या होता है। मेरे चिराग को आलूदा ना करो, मेरी राह में दीवार ना बनो। अपनी महफिलों में बैठो, खाओ पियो ऐश करो, मुझे इन सब से नफरत है। किताबों के बोझ से, जर्क बर्क औरतों से, दिखावे की इबादतों से, झूठी नखुवत से। मैं उनके लिए आया हूं जो इश्क के भूखे हैं। तुम जिस्म और हड्डियों में उलझे रहो। मैंने सराय में क्या कहा वो पूरे शहर में फैल गया। चुगलखोरों ने देगें चढ़ा ली, अफवाहों के भौचाल आ गए, यहाँ तक कि मौलाना तक भी बात पहुंच गई। वो उस रात मेरे हुजरे में आए, चेहरे पर परेशानी साफ थी। शम्स पूरा कूनिया तुम्हारे बारे में बात कर रहा है और ये सुनकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, डरो मत, ना वो मुझे छू सकते हैं न तुम्हें। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें भी ऐसे चाहें जैसे मैं चाहता हूं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सिवा किसी के इश्क, किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं। तुम समंदर हो, वो जौहर में जमा होने वाला कीचड़। ये जो तुम मुझे परवाह ना करने वाला समझते हो, ये मेरी फितरत है। ये वही दीवानगी है जो मूसा को शौक में जला देती थी। क्या तुमने नहीं देखा कि मूसा की ख्वाहिश, उनके इश्क की भूख खिज़र से मिलने के लिए नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह से और करीब होने की तड़प थी। तुम सोचते हो कि मैं आज़ाद हूँ, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे इश्क का असीर हूँ मौलाना। मौलाना ने आंखें मूंद कर सर हिलाया। शम्स, तुम सच कहते हो, मैं तुम्हारी बातों से शिकवा नहीं रखता। फिर मैंने मौलाना को एक सूफी की हिकायत सुनाई। एक सूफी सख्त बीमार हुआ। दोस्तों ने उसे तबीब के पास ले जाने का फैसला किया। तबीब ने पूछा, क्या शिकायत है? यह सुनकर सूफी चौंक उठा। मेरे पास कोई शिकायत नहीं। तबीब हैरान। साथियों ने कहा, यह सूफी है, शिकायत करना इसका शेवा नहीं। इससे यूं मत पूछो कि शिकायत क्या है, बल्कि यूं पूछो कि दुख कहाँ है, तब वो जवाब देगा। मगर हम हर बात पर शिकायत करते हैं। दुख हो तो शिकायत, इश्क हो तो शिकायत, मोहब्बत कम मिले तो शिकायत, ज्यादा मिले तो भी शिकायत। जब तक गेहूं को पीसा ना जाए वो किसी काम का नहीं। जब तक बीज जमीन में दफन ना हो वो फसल नहीं बन सकता। यही हाल जिंदगी का है, यही हाल इश्क का है। तकलीफ, आजमाइश, सब्र और इंतजार, ये सब हमें जमीन में दफन कर देते हैं, मगर आखिर में हर बीज की तरह हम भी एक दिन खिल उठते हैं। हम भी एक दिन इश्क के फूल बन जाते हैं। मुझे कितने इश्क की छलनियां पार करनी होंगी ताकि 7 समंदरों को एक घूंट में पी सकूं। मार्च 1246, मेरा कूनिया से अचानक गायब होना। मैं यकायक कूनिया छोड़कर चला गया, जैसे हवा में तहलील हो गया हूँ। जिस तरह कूनिया में दाखिल होते वक्त किसी ने मुझे नहीं देखा था, वैसे ही जाते वक्त भी मैं किसी की नज़र में न आया। मैं चाहता भी यही था। मेरी आमद बेतलब थी और मेरा जाना भी बेविदा होना चाहिए था। मुझे जाना ही था, अब रुकना मुमकिन नहीं था। मगर ये फरार नहीं था, न किसी से नाराज़ी थी। जो चाहे ये सोचे कि मैं खौफजदा होकर गया, डर कर गया, मगर मैं मौलाना की मोहब्बत में जा रहा था। जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तो उसकी बेहतरी चाहते हो, और बाज़ औक़ात उसकी भलाई के लिए तुम्हें खुद ही चले जाना पड़ता है। मुझे जाना था ताकि देख सकूं कि मौलाना पुख्ता हो चुके हैं या अभी भी अधूरे हैं। ये कुर्बानी थी, दोस्त के लिए फिदा होने का लम्हा, दोस्त से जुदाई का वक्त। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैंने जाना था। अगर मैं मौलाना को बताता तो वो मर जाना पसंद करते, मगर मुझे न जाने देते। मगर ये हम दोनों के लिए बेहतर था। सो मैं चला गया, तारीकी को चीरते हुए, अपने जख्मों को मजीद गहरा करते हुए। मेरे दिल में सिवाय मौलाना के कोई दूसरा ख्याल नहीं था। आसमान पर रात में सितारे रोशन थे, मगर कूनिया के चराग मधम पड़ चुके थे। सड़कें तारीक थी, यखबस्ता हवा लोगों की सांसें जमाने को थी। हर कोई अपने बिस्तर में दुबका पड़ा था। दरगाह में भी एक एक करके सब चराग बुझ चुके थे। मौलाना के हुजरे से भी रोशनी आना बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे पर खड़े दरवेश को सलाम कहकर बोला, मैं ज़रा चहलकदमी को जा रहा हूँ, और यूं मैं निकल पड़ा। पूनिया के सुनसान रस्तों से गुजरता, बागों और खेतों की वीरान गलियों में घूमता,
आखिरकार शहर से बाहर निकल आया। पीछे छोड़ दिया सब कुछ, सब लोग, सब सवाल। चांद की रोशनी में मैं बस एक साया था जो रात के अंधेरों में घुलता जा रहा था। मेरे होंठों पर बस एक ही जुमला था, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहो। सुबह की रोशनी फैलने लगी और मैं अब भी चल रहा था। थकन महसूस होने लगी, भूख भी सताने लगी। सामने एक सहराई गांव नजर आया। वहां एक अस्तबल में जाकर घास फूस का बिस्तर बनाया और मैं लेट गया। मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। कुछ देर बाद गांव के लोगों की आवाज़ों से आंख खुली। उन्होंने मुझ पर रहम किया और तनूर की रोटी दी। मेरे पास एक दिरहम भी नहीं था, तो मैंने पूछा, क्या यहाँ मेरे लायक कोई काम है? मेरी नीयत कुछ पैसे इकट्ठे करने की थी ताकि एक गधा खरीद सकूं जो मेरे सफ़र में मदद दे सके। एक किसान के खेत में मजदूरी की और बदले में एक अधूरा सा मगर काम का गधा ले लिया और फिर उस गधे की पीठ पर सवार होकर मैं चल पड़ा, सूरज के तलू होने वाली ज़मीनों की तरफ। और यूं मैं अपने वतन तबरेज़ वापस पहुंच गया। बरसों बीत गए थे तबरेज़ देखे हुए। जब मैं लौटा तो बारीक बूंदों में बरसने वाली बारिश ने मिट्टी को महका दिया था और मेरी आंखों में छुपे बादल बरसने को तैयार थे। मैं अपने खानदान के मज़ार पर पहुंचा। आंखें अश्कबार हो गई। मोहब्बत से हाथ उठाए, उनके लिए दुआएं की, दिल में एक टीस के साथ। मगर तबरेज़ में ज़्यादा रुकने का मेरा इरादा नहीं था। मुझे मौलाना के बचपन और जवानी के गुजरे हुए शहरों में जाना था, जहां शायद उसकी खुशबू बाकी हो, जहां शायद उसका अक्स मिल जाए। हिज्र के दिनों का आगाज। जुदाई के रंगों में एक रंग होता है गम का। यही गम तो असल में दुनिया की जिलावतनी है, और ये गम यही तो सबसे ज्यादा इश्क वालों को जचता है। हम जले, हम जलाए गए, मगर कभी गम की शिकायत न की, क्योंकि हम एक ऐसे नबी के उम्मती हैं जो खुद भी गमगीन थे। गम इश्क के ज़ख्म को ताज़ा रखता है, और मैं अपने ज़ख्मों से भी खुश हूँ और अपने यार से भी। जब किसी के दिल पर जुदाई की लहर आती है तो या तो वो अपने मौला को याद कर रहा होता है या उसका मौला उसे याद कर रहा होता है। जो दिल मौला की तलब में होता है वो या गम का इंतज़ार करता है या गम की आगोश में चला जाता है। गम, परेशानी, दर्द, ये सब मौला के ख़ास बंदों के लिए एक आजमाइश है। जितनी शिद्दत से ये ज़ख्म लगते हैं उतनी ही शिद्दत से वो अपने महबूब के करीब हो जाते हैं। यही गम था जो मेरे मौला ने मेरे मौलाना के लिए मेरे दिल में बुना था। हर सिमत मौलाना, हर ख्वाब में मौलाना, जिधर नज़र दौड़ाई मौलाना ही नज़र आए। आसमान पर, पानी में, ख्वाबों में, हवाओं में, रोशनी में, अंधेरे में, हर तरफ वही था। तुम मेरी रूह में हो, मगर मेरी रूह तुमसे बेखबर है। दुनिया तुम्हारी खुशबू से महक रही है, मगर दुनिया को खबर नहीं। मेरा दिल, मेरी जान तुम्हें कहाँ तलाश करे, क्योंकि तुम तो दिल में हो मगर खुद दिल से बेखबर। मौलाना तुम्हें क्या मालूम, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मौलाना, मैंने अपना दिल ऐसे मकामात पर छुपा दिया जहां कोई तलाश न कर सके। मेरा जिला वतन दिल तुम्हारे साथ था मगर तुम बेखबर थे। मैंने अपने अंदर के यतीमपन को खुद पाला, अपने ही जख्मों को सहारा दिया। मुझे जाना था, मुझे तुमसे दूर जाना था। तन्हाई में ही मैंने अपनी प्यास को सैराब किया। तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी लम्हा थी। तुम्हारी ज़ियारत मेरी सबसे नाकाबिले रसाई तमन्ना थी। सच्चाई को छोड़ो, यहाँ तो मुझे एक ख्वाब भी देखने की इजाज़त नहीं थी। मैं न तुमसे दस्तबरदार हो सकता था, न तुम्हें पा सकता था। अब हर रात मेरी आंखें तुम्हारी जुदाई में बंद होंगी। हर सुबह मेरी सूरज की रोशनी तुम्हारी दूरी के गम में मधम पड़ेगी। मेरी मोहब्बत कोई राज ना रही तो फिर इसी तरह ख़त्म करनी थी जैसे शुरू हुई। जैसे आया था वैसे ही चले जाना था। और जब मेरी आंखों से तुम बनकर आंसू बहने लगे तो मुझे जाना पड़ा। तुम मुझसे एक जिंदगी के फासले पर हो, मगर मैं तुम्हारे एक सांस के करीब हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं तुम्हारे होने से सांस लूँगा। बहार में किसी फूल की खुशबू बनकर तुम्हारे दिल में बसूंगा। जब तुम तन्हाई में चले जाओगे तो मैं अपनी आंखों से सूरज लेकर तुम्हारी रोशनी बनूंगा। अब मैं किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहता।
اب میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم حقیقت ہو جسے میں کسی خواب میں قید نہیں کر سکتا۔ محبت کی انتہا یہی ہے کہ میں نے تمہیں چاہا اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا چلا جانا مولانا کو اندر سے چیر دے گا، مگر کیا عشق کا دوسرا نام قربانی نہیں؟ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے جانے کے بعد میرے محبوب کو اس حال تک پہنچانے والے لوگوں سے وہ سخت ناراض تھے۔ وہ اپنی خلوت میں چلے گئے اور جدائی کی آتش میں جلنے لگے۔ یہی مقدر تھا۔ مولانا کو مولانا بنانے کے لیے ضروری یہی تھا۔ انہوں نے قلم اور کاغذ اٹھایا اور اپنی سسکیوں کو الفاظ میں بنتے چلے گئے۔ مولانا نے کئی بار شام کا سفر کیا صرف مجھے تلاش کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جب تک میں خود ظاہر نہ ہونا چاہوں وہ مجھے نہیں پا سکتے۔ شام کو وہ ایک معصوم پرندے کی مانند آئے اور جب لوٹے تو ایک بلند پرواز باز کی طرح واپس قونیا پہنچے۔ عشق تنہائی کو گلے لگانے کا نام ہے۔ عشق کی ایک ایسی گتھی ہے جس کا کوئی حل نہیں، بس محبت کرنا سیکھنا ہوتا ہے اور بس محبت میں جینا، کوئی چاہے چاہے نہ چاہے، یہ سیکھنا لازم ہے کہ انسان بغیر چاہے جانے کے بھی جینا سیکھ سکتا ہے، مگر بغیر چاہنے کے جینا ناممکن ہے۔ مگر میں تو شام میں تھا ہی نہیں۔ میں افغانستان کے گاؤں گاؤں ویران رستوں پر دیوانہ وار گھوم رہا تھا۔ وہاں کی درگاہوں میں رافضی گمراہوں کو راہ راست پر لانے میں لگا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید مولانا سے جدائی کے غم یوں مٹ جائیں، مگر یہ تو محض خود کو بہلانے کی کوششیں تھیں۔ یہ درد تو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے خود سے کہا یہ سب بے سود ہے، چلو اسی شام کی گلیوں میں واپس چلتے ہیں جہاں مولانا سے پہلی بار ملا تھا، شاید وہاں کی فضا، وہاں کی خاک اس جدائی کا مرہم بن سکے۔ تبریز میں سید شاہمر نامی ایک جیلی پیر بہت مقبول تھا، لوگوں کو بہکاتا، حقیقت چھپاتا اور خود کو ولی ظاہر کرتا۔ میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اس کی اصلیت اس کے مریدوں کے سامنے بے نقاب کر دی۔ میری زبان وہی آگ برساتے تیر تھی جو ہمیشہ سچ کے لیے چلتی تھی۔ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا، لیکن لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شاہمر نے غیظ و غضب میں مجھے دیکھ کر چیخ کر کہا، تو پہلے بھی بے لگام تھا مگر اب تو پاگل ہو چکا ہے۔ یہ قونیا تھا جس نے تیرا یہ حال کر دیا۔ میں قسم کھاتا ہوں قونیا کو تیرے لیے قبر بنا دوں گا۔ تو منگولوں کے عذاب سے بھی بدتر آفت ہے۔ ادھر قونیا میں مولانا کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میری تلاش کا چرچا قونیا کے ہر در و دیوار پر تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر مولانا نے قونیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شام میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تو قونیا بے نور ہو جائے گا۔ یہ شہر جو مولانا کے بغیر بے رونق ہو جاتا، یہ سرزمین جو اس کی خوشبو کے بغیر ویران ہو جاتی، یہ خوف، یہ اندیشہ قصر سلطان تک پہنچا دیا گیا۔ خطوط لکھے گئے، درخواستیں بھیجی گئیں اور پھر وہ لوٹ آئے۔ مولانا واپس قونیا آ گئے اور اسی روز میں شام پہنچا، اور یوں مولانا عشق کے شہر قونیا میں اور میں عشق کی یادوں میں شام کی گلیوں میں۔ مولانا نے جب شام میں میری تلاش چھوڑ دی تو وہ شکستہ دل ہو کر قونیا لوٹ آئے، مگر جیسے ہی لوٹے اس رات انہوں نے خواب میں مجھے شام کی ایک سرائے میں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی ایک درویش کو میرے لیے خط دے کر روانہ کیا اور تاکید کی، اگر تو خوشخبری لے کر لوٹے تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ میں صرف تمہارے دل کی سلامتی چاہتا ہوں میرے آقا، جاؤ سلامتی کے ساتھ اور خیر کی خبر لے کر آؤ۔ شام میں نے سرائے کے مالک کو سخت تاکید کر رکھی تھی، تم مجھے نہیں جانتے ہو، نہ ہی کسی سے میرا ذکر کرو گے۔ جو مجھے ڈھونڈتے آئے انہیں کہہ دینا کہ میں مہینوں سے یہاں نہیں آیا، ورنہ میں ایک نظر ڈالوں گا اور یہ خانقاہ راکھ میں بدل جائے گی۔ مولانا کا قاصد آیا، خط دیا، مگر سرائے والے کے الفاظ نے اس کا دل توڑ دیا۔ اس نے مگر شاید کسی امید میں وہ خط سرائے والے کے سپرد کر دیا۔ میں نے تمہیں نہ راحت کے متلاشیوں میں ڈھونڈا، نہ راحت پانے والوں میں، نہ راحت سے بھاگنے والوں میں۔ مجھے بتاؤ سورج کی تپش کو سب سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ جو دھوپ میں بے ہوش ہو جائے۔ نہیں، اس کی محبت کمزور ہے۔ وہ جو سورج کی طرف سفر کرے، نہیں، وہ بھی کہاں تک جا سکتا ہے؟ اور جو سائے میں بیٹھا رہے، اسے سورج کی حقیقت سے کیا واسطہ؟ اے میرے عشق کے معبد، میرے محبوب، مجھے بتاؤ اس درد کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہجر، یہ جلنے کا عمل کیا بس اسی کے لیے تھا؟ کیا میں ابھی بھی اس آتش میں پورا نہیں جلا؟ اور یوں محبت کا سفر اپنی راہ میں اپنے ہی شعلوں میں جلتا رہا۔
जूं जूं तू जलता है मैं भी जलता हूँ, जूं जूं तू मुंजमद होता है मैं भी बर्फ में जम जाता हूँ। क्या फिर कहकशाओं की जाने फरार करके मुझे तड़पाओगे? मेरी हसरतें खला में बिखरती हुई खुश्क लौंगों की तरह बिखरती जा रही हैं, हवा के झकड़ों में, दर्द की आगोश में। जब से तुम गए हो मेरे अंदर सूरज तुलू होना छोड़ चुका है। मैं तो आसमानों में तुम्हारे साथ बुलंद होना चाहता था, मगर देखो इश्क की इस आजमाइश में मेरे बालों में चांदी उतरने लगी है। अब तो फलक के नीले गुंबद की जानिब दुआ के लिए उठने वाले दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का किबला और मिंबर तुम ही थे। अब ये तुंद और तेज लहरें मुझे बेसिमत बहाए लिए जा रही हैं। मेरे लिए अब अज़ानें बजने लगी हैं। मेरी सजदागाह हर सहर मेरे आंसुओं से भीगने लगी है, मगर ना अब तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, न तुम्हारी सांसों की हिद्दत महसूस होती है। दिन गुजर रहे हैं, अज़ानें दी जा रही हैं, मगर मेरा माथा जब तक तुम्हारे माथे से न टकराए, मेरा बेकरार दिल सुकून नहीं पाएगा। मेरी शकीकी हड्डियों में किसी जंग ज़दा इलाके के घोड़ों की टापें गूंजी हैं। मेरे हाथ कभी कभार लरजने लगते हैं इस दीवानगी की गहरी खुशबू में, और मेरे कंधे झुकने लगते हैं जब तुम्हारा ख्याल आता है। मत भूलो तुम्हारा वो शाहकार यानी मैं अब एक उजड़ी हुई वीरानी में बदल रहा है, मगर तुम अब भी वापस नहीं आते। मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस इश्क की कदर व कीमत को किसी गैर के रहम व करम पर ना छोड़े। मेरे ख्यालात टूटे हुए तस्बीह के दानों की मानंद बिखर रहे हैं। तुम्हारे बगैर काश मैं तुम्हारे लिए अपने आंसुओं से मोती बना सकता। काश तुम मेरे करीब होते। जब भी तुम्हारे बारे में कुछ लिखने बैठता हूँ, मेरे अल्फाज आबशारों की सूरत बहने लगते हैं। मेरा तपता हुआ माथा तुम्हारी नर्म हथेलियों की हिद्दत को तरस रहा है। चाहे तुम मुझे जितना भी जला दो, हमारे लम्हे राख नहीं हो सकते। ये याद रखो, मैं अनका की मानद अपनी ही खाक से दोबारा जन्म लूँगा और मुसाफिर परिंदों के झुंड की तरह फिर से तुम्हारी राह में उड़ान भरूँगा। मेरी आंखों में नींद की सुर्खी तुम्हारे बगैर गुजरी रातों की निशानी, मेरे सीने में घुटन निगले ना जाने वाले दुखों की तलखी। मेरी सांसें बोझल हो चुकी हैं, मेरी जान थक चुकी है, और मैं छत को घूरते हुए बस तुम्हें सोचता रहता हूँ। मेरे माथे पर पसीने के शफाफ कतरे चमक रहे हैं। मेरी समात अब किसी आवाज़ को सुनने की रवादार नहीं सिवाय तुम्हारे। मेरी पलकों में तुम्हारा अक्स छुपाने का खौफ है, कहीं वो धुंधला ना जाए। और अब मेरे आंसुओं में वो नमकीन जायका भी नहीं रहा जो मेरी तकालीफ को धीरे धीरे ठीक करता था। मेरा खून जम रहा है और यूं यकायक सर्दी मेरी रूह में उतर रही है, मगर तुम्हारी गर्मी कहाँ है। और फिर एक और अजियत भरी सुबह आ जाती है और मैं फिर एक नए जख्म के साथ जी उठता हूँ। ये जुदाई मुझे बर्बाद कर रही है, मगर तुम नहीं लौटते। तुम जानते हो, तुम ही मेरे बादशाह हो, तुम ही मेरे महबूब हो, तुम ही मेरी इबादत हो। मेरी दुआ है कि सात आसमानों का मालिक हमें इस कहर व फिराक से आज़ाद कर दे। तितलियां इन बागात में अपने पर फैलाए फिर रही हैं जहां तुम्हारा चेहरा छू गया हो। मेरा घुटन ज़दा सीना एक कोकून की मानंद है, इससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। लामुतनाही वुस्सतों का राज तुम्हारे होंठों के दरमियान पोशीदा है। कुछ कहो, एक लफ्ज़ ही कह दो, मैं हर हर्फ की गूंज में तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हवाएं मुझे उड़ा कर ले जाएं, बारिश के सारे कतरे मेरे माथे पर बरसें, सारे पत्थर मेरे सीने पर आ गिरें, मगर मैं वो पहाड़ बनूं जो तुम्हारे कदम चूमें। सहरा बिखर जाएं, पहाड़ दरमियान से हट जाएं, चढ़ाइयाँ और नशेब सब खत्म हो जाएं, ताकि मैं इन राहों की खाक बन जाऊं जहां तुमने कदम रखा। मैं सहरा में हूँ, प्यासा हूँ, कुएं में फंसा यूसुफ हूँ, तुम्हारी बातें मेरे लिए जुलेखा हैं। आग में झुलसता इब्राहिम हूँ, तुम्हारी आंखें मेरे लिए दरिया है। दर्द में सिसकती मरियम हूँ, तुम्हारी नज़र मेरे लिए ईसा है। जख्मों में घिरा अयूब हूँ, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए शिफा है। मरे हुए लोगों में मुर्दा हूँ, तुम्हारे हाथ मेरे लिए जनाजा हैं। ऐ हमारे दिल के नूर आ जाओ, मेरे इज़्तिराब और आरज़ुओं का खात्मा कर दो। तुम जानते हो हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, हमारी ज़िंदगी को दर्द भरी ना बनाओ। आ जाओ ए इश्क, ए माशूक, सारी रुकावटों को तोड़ दो, ज़िद को छोड़ दो और आ जाओ। ए हुदहुद के मालिक, हज़रत सुलेमान हम पर करम करो और हमें तलाशने आ जाओ।
रूहें तुम्हारी जुदाई में तड़प रही हैं। वक्त पूरा हो चुका, अब लौट आओ। ऐबों को ढांप दो, भलाइयों को बखेर दो, यही तो सखियों का शेवा है। फारसी में आओ कैसे कहते हैं, बेआ तो बेआ, या कम अज कम हमारे बुलाने को हक समझ कर आ जाओ। तुम्हारे आने का वक्त हमारे लिए सादत है और तुम्हारी जुदाई हमारे लिए वीरानी। ए अरब की राहत, ए ईरान के इफ्तिखार, मेरा दिल तुम्हारी याद के साथ फतह होता है। आ जाओ, मेरा दिल सदा दे रहा है। आ जाओ ए वो हस्ती जिसके वजूद से बाकी सबका वजूद है। आ जाओ। तुम चले गए, रुकते तो अच्छा होता, ये जाना किस काम का। तुम चले गए मगर तुम्हारी एक चीज़ मुझ में बाकी है और वो है तुम्हारी गैर मौजूदगी। तुम्हारी जुदाई ने मेरे नाजुक दिल को परवाने की तरह जला दिया। हर तन्हा शख्स आशिक नहीं होता, मगर हर जलने वाला इश्क के गोशे में तन्हा होता है। मैं कहता हूँ आग ने नहीं जलाया बल्कि आग के बगैर जल रहा हूँ। ए इश्क की सदा, ए इश्क की सांस, जल्दी आ जाओ। ये क़यामत की हंगामा खेजी अब थम जाए। खत पढ़ने के बाद मैंने उसे सूंघा और अपने सीने से लगा लिया, मगर मैंने जवाब ना दिया। 1 महीना गुजर गया, दूसरा खत आया। ये पहले से ज्यादा तवील था, पहले से ज्यादा दिल को छू लेने वाला। ऐ दुनिया के सबसे लतीफ़ वजूद, सलाम हो तुम पर। मेरी बीमारी और मेरी सेहत सब तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारे होंठों का बोसा ही मेरी दवा है। अगर मैं अपने जिस्म के साथ तुम्हारी खिदमत में ना पहुंच सकूं तो मेरा दिल और मेरी रूह तुम्हारे पास हैं। जब अल्फाज के बगैर खिताब मुमकिन नहीं तो दुनिया में ये बोलो का शोर क्यों बपा है। आह आह मेरे दिल का दुख, मेरी आजमाइश, मेरा इश्क, मेरा गम। खामोश रहूं तो जिंदगी बेहतर लगती है, बोल पड़ूं तो शोले भड़क उठते हैं। ये गर्दन के हार में पिरोए कीमती मोतियों की मानंद, जो बिखरते हैं तो ज़मीन पर नरमी से गिरने वाले आंसू बन जाते हैं। ये रास्ता जिसे मैं तलाश किए बगैर पा गया, ये सफ़र जिसकी मंजिल कभी करीब नहीं होती, वो जिससे मैं मिल नहीं सकता, वो जिससे मिलकर भी सैराब नहीं होता। मेरी रातों का बादशाह, मेरे आंसुओं का चश्मा, वो जिसकी खाक को भी धोने की हिम्मत नहीं, वो जिसका जंग साफ करने की भी जुर्रत नहीं। मेरी तारीकी, मेरा सूरज, मेरा दिल, मेरा अजीज दोस्त कहाँ हो? या अपने देश को लौट आओ या हमें 2 सतरें लिख भेजो। किसके अल्फाज ने तुम्हारे नाजुक दिल को जख्मी कर दिया? कौन सा जहरीला जुमला, किसकी बद नज़र तुम्हें मुझसे दूर ले गई? ऐ शम्स, मेरी कुल कायनात तुम हो, अगर तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे मस्त करने वाले मेरे माशूक, मुझे जुदाई का जख्म ना दो। मत करो शम्स, मत करो। सुना है कि तुम हमें छोड़ने का इरादा रखते हो, ऐसा ना करो। किसी और यार, किसी और दोस्त की तरफ मायल हो रहे हो, ऐसा ना करो। तुम बेगाना दियारों में क्या तलाश कर रहे हो ए अजनबी? किस बीमार दिल को निशाना बनाने का इरादा रखते हो, ऐसा ना करो। हमें हमसे जुदा करके हमें छोड़ के मत जाओ। चोरी शुदा निगाहों को दूसरों पर डालने का इरादा रखते हो, ऐसा न करो। ए माहताब, फलक तुम्हारे लिए वीरान और उलट पलट हो चुका है। हमें भी इसी तरह तबाह व बर्बाद करने का इरादा रखते हो, ऐसा न करो। ए वो हस्ती जो होने और ना होने की हदों से परे है, तुम वजूद के दायरों को यूं छोड़ने का इरादा रखते हो, ऐसा न करो। अगर तुम रुख फेर लो तो गम से चांद स्याह पड़ जाए, और तुम चांद के घर को वीरान करने का इरादा रखते हो, ऐसा न करो। अगर तुम खुश्क हो जाओ तो हमारे लब भी प्यास से खुश्क हो जाएंगे। हमारी आंखों को यूं अश्कबार करने का इरादा रखते हो, ऐसा न करो। अगर तुम आशिकों के जज्बात को संभालने की ताकत नहीं रखते तो फिर इश्क पर हैरान होने का इरादा रखते हो, ऐसा न करो।
اے وہ جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ دونوں کی کنجیاں ہیں، تم ہمارے لیے جنت کو دوزخ میں بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تمہاری مٹھاس میں جو زہر ہے وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، لیکن تم اس زہر کو شکر میں ملانے کا ارادہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تم ہمیں خوش کرتے ہو مگر پھر ہماری راحت چھین لیتے ہو، ہمیں مسرور کر کے یوں تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ میری الجھی نگاہ تمہارے حسن کی چور ہے، اے محبوب تم بھی چوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اے میرے دوست بغاوت کر دو، یہ خاموش رہنے کا نہیں ہے وقت، محبت کی بے خودی میں یوں خاموش رہنے کا ارادہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تم سے پہلے میں گہرائی کو کتابوں میں تلاش کر رہا تھا، اب ان کتابوں سے شرمندہ ہوں۔ تم تمام کتابوں سے زیادہ گہرے ہو، تمہیں لکھے گئے خطوط سے بھی شرمندہ ہوں۔ اپنے آپ کو پڑھو۔ اندھیروں میں تھا اور جنون کی آواز میرے چہرے پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی، ایک الو کی ہنسی، ایک کوبرا کی سرگوشی۔ اندھیروں میں تھا مگر میرے قید خانے کو روشن کرنے والی واحد روشنی تمہاری چہچہاہٹ تھی۔ تم میرے ستارے ہو مگر دور ہو، اے شمس تم آنسوؤں کی طرح شفاف اور ایک معصوم بچے کی نظر کی طرح روشن ہو۔ صحرا کے گیدڑ پانی پی چکے مگر چشمے کو کیا پرواہ، میں تم سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ میری کھوپڑی پھٹنے والی تھی، میری رگوں میں بہنے والا خون تم تھے، میری چھاتی میں دھڑکنے والا دل تمہارا دل تھا، میری رگیں پھٹنے والی تھی، میرا سینہ چرنے والا تھا، میں تمہیں سانسوں میں محسوس کر رہا تھا۔ ہجر کے پروں نے مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا، حالانکہ ہم تمہارے ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ تمہارے بغیر ہر رات بخار کی طرح گزری، شاید بخار بہتر تھا، نہیں شاید نہیں، لیکن جسم کتنا سہ سکتا ہے اس کھچاؤ کو۔ میں عشق کا مقروض ہوں، میں اس بخار میں پگھلنا چاہتا ہوں، اس آگ میں جل کر راکھ ہونا چاہتا ہوں، روشنی بننا چاہتا ہوں، ایک داستان بننا چاہتا ہوں۔ میں تم ہوں اور تم میں ہو، ہم ایک ہی خوشبو، ایک ہی جوش، ایک ہی تکلیف جیتے ہیں۔ جنت میں داخلے کا دروازہ عرفات سے گزرتا ہے۔ مریم نے عیسیٰ کے زخمی قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھویا اور اپنے بالوں سے پونچھا، کاش میں بھی تمہارے سفر سے تھکے ہوئے قدموں کو دھونے والا بنوں۔ اے میرے تاج، اے میرے شمس، تمہاری جدائی میں صلاح الدین زرکوب کے آنسو بھی میرے اندر کی آگ کو بجھا نہیں سکتے۔ بس تم، صرف تم، آہ کاش تم آ جاتے، میں کسی دیوانے کی طرح سڑکوں پر نکل جاؤں، گر گراؤں، روؤں، آسمان کی بلندیوں پر فریاد کروں، تمہارے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں سے اصنام اکٹھے کروں، تمہارے لیے کھائیوں میں گر جاؤں، اپنے دل کی تڑپ کو فصیل بہ فصیل بیان کروں اور بلک بلک کر روؤں، اتنا روؤں کہ میری ہڈیوں سے بھی نالا نکلے۔ کہوں کہ میرا غرور میرے لیے قید خانہ بن چکا ہے، کہوں کہ میرے الفاظ ختم ہو چکے ہیں، کہوں کہ میری آنکھوں میں تمہارے راستے میں برستی بارش امید کے قطرے بن کر برس رہی ہے، پھر بھی نہیں آؤ گے۔ میرے شمس، میں اس داستان کے کس موڑ پر کھڑا ہوں نہیں جانتا، کبھی اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں، مردہ شاعری کے ساتھ لیٹتا ہوں اور کانپتا ہوں، نہیں جانتا کیا اس اندھے خواب کی کوئی انتہا بھی ہے۔ اے شمس، کون سا لفظ تھا جس نے تمہارے نازک دل کو آزردہ کیا؟ کون سی بد نظر تھی جس نے تمہاری شب سی سیاہ آنکھوں کو زخمی کیا کہ تم اچانک نامعلوم دیاروں کی طرف کھنچ گئے؟ تم چلے گئے مگر جانتے ہو تمہارا یہ دوست دیوانہ وار تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ آؤ اے شمس، سینہ میں بے ہوش ہونے والے موسیٰ کے عشق کا واسطہ، قدس میں خون کے آنسو بہانے والے عیسیٰ کے خاطر، مدینے میں امتی امتی کہہ کر فریاد کرنے والے محمد کے نور کے واسطے لوٹ آؤ شمس، اب تو کونیاں بھی عشق کی خوشبو سے محروم ہو چکا ہے۔ شمس، تمہارا مولانا۔ میں نے خط پڑھا، کھڑکی سے آسمان کی طرف نظر کی، فلک سے ایک پتھر گرا، میرے آنکھ سے ایک آنسو سینے میں ٹپک پڑا، کھڑکی کے کنارے بیٹھا سوچوں میں گم، مولانا سے دل میں یہ کہہ رہا تھا، یہ الفاظ جیسے بوسے ہیں، کیا تم نے انہیں اپنے لبوں سے لکھا تھا اے مبارک انسان؟ یہ الفاظ جیسے دہکتے انگارے ہیں، کیا تم نے انہیں اپنے دل کی آگ سے بھرا تھا اے عاشق انسان؟
मैं इन अल्फाज को अपनी हथेलियों में लेता हूँ, सहलाता हूँ। कुछ हीरे की मानंद सख्त हैं, चुभते हैं, जख्मी करते हैं। कुछ मखमल जैसे नरम हैं, आंसुओं की मानंद गर्म हैं। मैं अपने तमाम दर्दों को मुकद्दस मान लेता हूँ, मगर फिर भी जवाब देने का इरादा नहीं रखता। सब्र करने वाले के लिए सब्र से बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता था। चंद हफ्ते बाद तीसरा खत भी आ गया। अगर गुलाब शम्स के नाम पर नहीं खिलते तो फिर मैं उनकी खुशबुओं का क्या करूं? जो रात हिज्र की तड़प से न रोए उसकी तारीकी का क्या करूं? जो दस्तरखान शम्स के बगैर सजा हो उसके खाने का क्या करूं? जो दर्द मुझे न जलाए उसका क्या करूं? जो आंखें मेरे लिए अश्क ना बरसाएं उन आंखों का क्या करूं? जो यार मेरी तारीकी में शम्स ना बने उसका क्या करूं? जो दोस्त अपनी जान मेरे रास्ते में ना बिछाए उसका क्या करूं? जो आंख शम्स की मानद ना दिखे उसका क्या करूं? जो यार अपने महबूब के दिल पर मरहम ना रखे उसके अल्फाज का क्या करूं? ऐ गर्दिश फलक कलम तोड़ दे, अगर शम्स नहीं तो फिर ज़माना क्यों रवां दवां है? जो ज़र्रे में आलम और आलम में इश्क न देखे उस आदमी का क्या करूं? हिज्र को कबूल करना, हर तसल्ली का लफ्ज़ मेरे कानों में खयानत लगता है। अजीब बात यह है कि कल जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते थे आज वही तुम्हारे बगैर अफसुर्दा मौलाना को तसल्ली देने आते हैं। हर दिलासा मेरे लिए खयानत जैसा है। मेरी उंगलियां शोलों की मानंद जल रही हैं। मुझे डर है कि ये कागज़ न जल जाए, ये ख़त न राख हो जाए। जहन्नम से भी सख्त है तुम्हें पाने के लिए तुमसे दूर होना। 40 साल से तुम्हारा मुंतज़र था, देर से पाया था, अब तुम नहीं हो और न जाने कितने मज़ीद साल नहीं होगे मुझे इंतज़ार करना होगा। सहरा की रेत के ज़र्रों की तरह प्यासा हूँ, आओ जैसे बहार में बारिश आती है। याद है जब तुमने हमारी खानकाह के सहन में एक बड़ा तांबे का पत्थर रखा था कि जब बहार की बारिशें बरसें तो इसमें जमा हों और हम बरकत वाली बारिश से रोज़ा इफ्तार करें। तो क्या मेरे दिल की बहार की बारिश से सैराब होने वाला गुलाब कभी नहीं खिलेगा? ये अल्फाज अब भी तुम्हारे कानों में ताज़ा हैं। ये जुमले सितारों की मानंद चमकते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने आती है, वस्ल की मानंद हसीन, सुबह की पहली किरणों जैसी चमकदार। हम वो दो रूहें हैं जो एक दूसरे में घुलती जुड़ती और लामहदूद होती जा रही हैं। आओ शम्स तुम्हारे कलम दफ का साज हों, बाजू रुबाब बने, सांस नए की सूरत हो और वसाल की बशारत देकर आओ। कैसा चश्मा हो तुम शम्स, जितना पीता हूँ उतना प्यास बढ़ती है। कैसी आतिश हो तुम ऐ शम्स, जितना जलता हूँ उतना सुकून पाता हूँ। तुम बज़ाहिर गोश्त पोश के इंसान हो मगर तुम्हारे दिल में सारी इंसानियत समा गई है। अगर मैं तुम्हारा चेहरा ना देख सका तो फर्ज कर लो मैंने सैकड़ों जहान देख लिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी खूबसूरती का हाल किससे पूछूं? मान लो मैं सबसे पूछ लूं मगर कौन है जो तुम्हारी हकीकत बयान कर देगा? तुमसे मिले बगैर अगर मैं जन्नत में भी हमेशा रहूं, पूरे मेरा नसीब बने, बादशाहत मेरे कदमों में हो, तो फायदा क्या इन सब का? जब हिज्र का बादल तुम्हारे माहरुख चेहरे को छुपा ले तो मान लो वही बादल मेरे सर पर जवाहरात बरसा दे तो भी मुझे क्या हासिल? ये दुनिया जो एक फरेबकार जादूगरनी है, अगर अपने तमाम तख्त, तमाम दौलतें, तमाम खजाने मुझे दे दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारे इश्क के सबब सारी दुनिया मुझे बुरा कहे तो मुझे परवाह नहीं। अगर हकीकत पर सैकड़ों झूठ बांधे जाएं तो उनकी कोई हैसियत नहीं। इश्क मेरी खामशी थी, इश्क मेरा अलाव था, इश्क मेरा जख्म था, इश्क मेरी मात थी, इश्क मेरा एतराफ़ था, इश्क मेरी ताब थी, मेरी हस्ती और मेरी नेस्ती, मेरा जख्म, मेरा मरहम जिसे मैंने कभी नहीं पाया मगर हमेशा खोया। हाँ यही इश्क था। मैंने तुम्हें याद किया ऐ शम्स, याद किया। आ जाओ अल्लाह के वास्ते आ जाओ। अब मैं जान चुका हूँ कि इश्क इंसान को संवारता है, बालिग करता है। किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि इश्क बेगर्ज होता है, कि सिर्फ आशिक ही इसके दर्द में जलता है और महबूब को इसकी खबर तक नहीं होती। शुक्र है तुम्हारा, तुमने मुझे वो सिखाया जो जिंदगी ने ना सिखाया था। तुमने मुझे वो महसूस कराया जो किसी ने नहीं कराया। तुम्हारे लिए वो कर गुजरा जो किसी के लिए न कर सकता था। क्या मैं पशेमान हूँ? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये इश्क मैंने अपनी लाफानी हकीकत में महफूज कर लिया। मेरे बुढ़ापे के आखिरी जीनों पर तुमने मुझे ये इश्क बख्शा, तुम्हें चाहने की इजाज़त दी, उसका शुक्रगुजार हूँ। ये आखिरी ख़त
دل میں تیز خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ جواب لکھوں یا نہ لکھوں، اسی تذبذب میں رہا۔ ایک طرف ہجر کی جلن، دوسری طرف مولانا کے لیے قربانی۔ عشق کی خاطر، عشق کے نام پر، عشق کے واسطے مجھے لوٹنا تھا، لیکن ایک شرط پر۔ کیا وہ وہی لفظ لکھ سکتا تھا جو مجھے لوٹنے پر مجبور کر دے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے جواب میں لکھا، اگر تم واقعی عشق والے ہو تو شکایت کے جاہل نہ بنو۔ تم اپنے خط میں لکھتے ہو کہ تم نے مجھے یاد کیا، کیا صرف اتنا ہی؟ کیا تمہارے جلتے دل نے محض ایک یاد کیا ہی لکھا؟ سمجھو مولانا، رو مولانا، یہ جدائی ایک سبق تھی سمجھنے والوں کے لیے، یہ غم رونے کی ایک وجہ تھی۔ نادان مت بنو، آئے گا ایک آشیاں جو تمہارے آنسو پونچھ دے گا۔ مت رو میرے مولانا، بے غرض محبت کو جینا لازم تھا۔ کسی سے محبت کرنے، کسی پر دیوانہ وار فریفتہ ہونے کا حسن خزاں کا موسم ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ زندگی میں کیا کچھ چھوٹ جائے گا، یا میں جلد آ گیا یا تم بہت دیر کر چکے ہو وصال کے لیے۔ مجھ سے دیوانہ وار ہنسی کی امید نہ رکھو، میں اپنی تکالیف میں خوش ہوں۔ خوشی سنجیدہ ہوتی ہے، چہرے پر تیور لیے ہوئے۔ عشق کی آندھی میں ہم دونوں گرفتار ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جائے گی کون جانے۔ ہمارا فراق کبھی صدیوں جتنا طویل، کبھی خواب جتنا مختصر۔ وصال کی گھڑی کو صدی سے لمحے میں بدل دینا تمہارے لکھے ہوئے ایک لفظ پر منحصر ہے۔ مجھے ایسا لفظ لکھو کہ میں بےتاب ہو سکوں، شام سے پرواز کروں اور کونیا پہنچوں۔ مجھے خاک میں ملا دو، مجھے مجھ سے پروانہ بنا دو، مگر ایک لفظ لکھو، ایسا لفظ جو لغتوں میں نہ ہو، ایسا جو کسی نے کسی سے کہا نہ ہو، ایسا جو جہنم کو بجھا دے۔ لکھو کہ میں آ جاؤں، تمہارے قدموں میں گر جاؤں، تمہاری خاک بنوں۔ شمس۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب میرا خط مولانا کے ہاتھ لگا تو وہ عید کے دن کی طرح خوش ہو گئے۔ میرے الفاظ جیسے خط سے اڑ کر آسمان پر چلے گئے، یا شاید ان کے دل پر جا بیٹھے۔ یہ الفاظ ان کے لیے نغمہ بن گئے۔ پھر دنیا کے سارے عطر پھیکے پڑ گئے، ساری شاعری بے رنگ ہو گئی، تمام ساز بے سرے لگنے لگے مولانا کے آگے۔ خط کو پڑھ کر وہ وجد میں آ گئے۔ بڑے درویشوں، بڑے ولیوں، بڑی عظیم روحوں کی پرواز جہاں ہوتی ہے وہیں پہنچ گئے اور کہنے لگے، مجھے خود پر شرم آتی ہے۔ میں مٹی ہوں تو عرش، میں جسم ہوں تو دل، میں آگ ہوں تو روشنی۔ بار بار پڑھتے، بار بار خط کو سونگھتے، سینے سے لگا کر گہری آہ بھرتے، پھر نکالتے، پھر پڑھتے، پھر ایک دنیا کو پیچھے چھوڑ کر وصال کے اسرار میں ڈوب جاتے اور خوشی سے وہیں گر پڑتے جیسے خواب سے خواب میں جاگ رہے ہوں۔ پھر مولانا نے اپنا ہاتھ سینے پر پھیرا، دیکھا تو وہ خط ایک سفید گلاب بن چکا تھا۔ انہوں نے اس گلاب کو سونگھا اور رو دیے، اور ایک گلاب کی پنکھڑی آہستہ سے توڑ کر اپنے آنسوؤں سے تر کی اور انگلی سے کاغذ پر ایک لفظ لکھا، خاموش۔ جب قاصد میرے لیے یہ خط لایا، میں نے زردی مائل کاغذ کھولا، پڑھا، میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرے لوٹنے کے لیے وہی ایک لفظ لکھا گیا تھا، اب مزید رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا خاموش نرگسوں میں کھو جائے۔ جو ہونا تھا وہ ہونا چاہیے تھا، یا خاموش عشق بنے گا یا میں عشق کے لیے مٹ جاؤں گا۔ محبوب کو اس قدر شکایت شاید زیادہ نہ لگے۔ ہاں، میں نے جیا، میں نے دیکھا، میں نے سیکھا، محبت اور عشق ہمیشہ ایک طرفہ ہوتے ہیں، محبت کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بس محبت کرنا جانتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا انہیں چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ بس انتظار کرتے ہیں کہ شاید محبت پلٹے، مگر آخر میں دیکھتے ہیں کہ محبوب تو بس انہیں خوش کرنے کے لیے خود کو مجبور کر کے محبت کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن محبت میں جبر نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی کو چاہتے ہو، اگر تمہارے دل میں سچا عشق ہے، تو تم محبوب کو آزاد چھوڑ دو، تاکہ وہ جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے، خوشی سے جی سکے۔ اس کی خاموشی کو دور سے دیکھ کر اپنے زخموں کو سہلانے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے تمہارا نام اپنے دل میں نقش کرنا چاہا تھا، تمہیں رلانا نہیں، مگر تم ہر لفظ پر آنسو بہاتے رہے اور تمہاری روح وصل کی گردش میں کانپتی رہی۔ اے عشق، تم نے مجھ کو جلایا، 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 پھر بھی میرا بایاں پہلو کیوں یخ بستا ہے؟
तो कैसा चश्मा है मेरे मौलाना, जितना पीता हूँ उतनी ही प्यास बढ़ती है। मैंने मौलाना को लिखा कि मैं थका हुआ हूँ, रास्ते की सख्तियों को झेल सकता हूँ, लेकिन वापस आकर अच्छा कर रहा हूँ या नहीं इस पर शक है। शायद मैं वापसी का इरादा तर्क कर दूँ, इसलिए सुल्तान वलद को भेजकर मेरे वापस लाने का इंतज़ाम किया जाए। मौलाना ने मेरा ख़त मिलते ही अपने बेटे सुल्तान वलद को बुलाया और फरमाया, रुको मत, फ़ौरन शाम जाओ और मेरे शेख को ले आओ। सुल्तान वलद तहाइफ और 20 के करीब मुरीदों के साथ शाम के लिए रवाना हुआ। वो अपने वालिद की तरह मुझसे मोहब्बत करता था, इसलिए इस सफ़र में जानो दिल से शरीक हुआ। दिन रात का फ़र्क किए बगैर वो बस आगे ही आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में एक ही तमन्ना थी कि जल्द अज जल्द शाम पहुँचे, मुझे तलाश करे और पूनिया वापस ले आए। रास्ते में बमुश्किल कहीं क़याम किया गया, पहाड़ और वादियाँ बेदरेग पार की गईं और सख्ती से हर सख्त राह गुजार का सामना किया गया। बिलाखिर शाम शहर के मीनार और गुंबद उनके सामने ज़ाहिर हुए। मैं जबल सालिहा के एक कारवां सराय में क़याम पजीर था। उस वक्त मैं एक नौजवान मसीही लड़के के साथ शतरंज खेल रहा था। दरवाजे पे 3 बार दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरा सीना भी खुल गया। जैसे एक दरवाज़ा अंदर कहीं और था वो भी खुल गया। सुल्तान वलद और उसके साथ चंद नौजवान दरवेश अंदर आए। वो बिल्कुल उस हिरन की तरह लग रहे थे जो शिकारी के जाल में फंस जाए। सहमा हुआ, परेशान और बेकरार। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, ना कोई सलाम ना कोई कलाम। वक्त जैसे रुक सा गया था। यूँ लगा जैसे आने वाले खिड़की से पड़ने वाले साए हों, कोई ठोस वजूद नहीं। वो मुंतज़िर थे, मेरे किसी रद्द अमल के मुंतज़िर। मैंने यूँ ज़ाहिर किया जैसे कमरे में कोई आया ही ना हो। सुल्तान वलद ने झुककर मेरे चमड़े के जूते को अपने हाथ में ले लिया। उसका रुख पूनिया की सिमत कर दिया। उसकी तेज़ धड़कनें उसके लरजते हाथों से ज़ाहिर हो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो नमनाक थी, बस छलकने ही वाली थी। दूसरे दरवेश ने अपने थैले से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उन्हें मेरे जूते में डाल दिया। मैं आहिस्ता से अपने गद्दे से उठा। वो पीछे हट गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खताकार मुजरिम जज के सामने खड़ा हो। उनके चेहरे झुके हुए थे, पुश्त दरवाजे की तरफ। अदबन मुझसे पुश्त मोड़ने की जसारत नहीं कर रहे थे। मैंने वो तमाम सोने के सिक्के खिड़की से नीचे फेंक दिए। खानकाह के दरवाजे पर अवाम इकट्ठे हो गए। मौलाना ने मुझे जो भी तोहफे भेजे, मैंने वो सब फ़कीरों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। मैंने अपनी बाहें पूरी तरह खोली और अपने अजीज़ सुल्तान वलद को सीने से लगा लिया। हम दोनों देर तक रोते रहे, एक दूसरे की खुशबू में महव। फिर मैंने सुल्तान वलद की तरफ देखकर कहा, क्या मौलाना से बढ़कर भी कोई तोहफा हो सकता है? रब ने सालों और रास्तों की आजमाइश के बाद तुम्हारे वालिद को मेरे सामने ला खड़ा किया। जो समझने वाला हो वो जाने कि ये कैसी अजीम नेमत है। कमरे में मौजूद दूसरे दरवेश और बाहर घोड़ों के साथ इंतज़ार करने वाले साथी मेरे हाथों को बोसा देने के लिए लपक पड़े और आहोजारी के साथ गोया हुए, हमें माफ़ कर दो शेख, हमारी आंखें गफलत में रहीं, हम तुम्हारी हकीकत ना पहचान सके। अब चाहे जितना भी आंसू बहाएं बेकार है। ये मंजर देखकर शाम के लोग हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन मैंने कहा, चलो, राह दराज है, महबूब को ज़्यादा इंतज़ार में नहीं रख सकते। मेरी अचानक रुखसती के बाद पूनिया में क्या हुआ होगा, मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकता था। सुल्तान वलद ने वापसी के सफ़र में जब हम किसी मकाम पर आराम करने के लिए रुके तो मुझे तमाम रूदात सुनाई। उसने बताया, उस रोज़ फजर की अजान से कबल खानकाह में अचानक ऐसा दिल दहला देने वाला शोर बुलंद हुआ कि सब लोग बिस्तर छोड़कर बाहर निकल आए। देखा तो मौलाना लिबास फाड़ रहे थे, चेहरा अश्कों में डूबा हुआ था, ज़मीन पर घुटनों के बल गिरे हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर चिल्ला रहे थे, कहाँ है मेरा शम्स? उसे क्या कर दिया तुम लोगों ने? वो बुलंद आवाज़ में फरियाद कर रहे थे, जालिमो, बेरहम लोगो, आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हुई, तुमने मेरे यार को मुझसे छीन लिया, अब मैं कैसे जीऊँगा? उनकी हालत दीवानगी की हद तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ दिया, पाँव नंगे थे, ज़मीन पर गरिया कर रहे थे। जब भी कोई उन्हें संभालने की कोशिश करता वो मज़ीद आहोजारी में डूब जाते। सुल्तान वलद ने अपने वालिद को सीने से लगाया और बाप बेटे दोनों बिलक बिलक कर रोने लगे।
جب خانقاہ کے صحن میں ہجوم بڑھنے لگا تو سلطان ولد نے مولانا کو کسی طرح سنبھالا اور اندر لے گئے۔ راستے میں وہ مولانا کی پیشانی سے آنسو پوंچھتے جاتے اور دلاسا دیتے جاتے، ابا جان خود کو ہلاک مت کریں، میں شمس کو ڈھونڈ نکالوں گا اور آپ کے پاس لے آؤں گا۔ لیکن اس دن کے بعد مولانا کا حال اور بھی شکستہ ہو گیا۔ وہ اپنے حجرے میں قید ہو گئے، صرف جمعے کی نماز کے لیے باہر آتے، کھانے پینے سے تقریباً دستبردار ہو چکے تھے۔ کچھ وقت وہ اپنی تسلی کے لیے نئے ساز کے قریب بیٹھ جاتے، کچھ دیر صلاح الدین زرکوب کی صحبت میں وقت گزارتے۔ صلاح الدین فریدون کونیا کے ایک قریبی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ کونیا آ کر انہوں نے سنار زرگر کا کام سیکھا اور اپنی دکان کھولی جس سے وہ گزر بسر کرتے تھے۔ وہ ایک نیک سیرت، متقی اور عبادت گزار شخص تھے۔ مولانا کے والد کے خلیفہ سید برہان الدین کے مریدوں میں شامل تھے اور ان کی تربیت میں رہ کر تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ بعد میں اپنے مرشد سے اجازت حاصل کر کے خود بھی شیخ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین زرکوب تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن ان کے دل میں عشق الہی کی شمع روشن تھی۔ سید برہان الدین جب کیسریہ روانہ ہوئے تو صلاح الدین واپس اپنے گاؤں چلے گئے، وہاں شادی کی اور گھریلو زندگی اختیار کی۔ یہ وہی زرکوب تھے جنہوں نے مولانا کی تنہائی میں سہارا بننے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ مولانا کا دل اب بھی میرا منتظر تھا۔ جمعہ کے دن کونیا کی گلیوں میں محبت اور اشتیاق کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس دن مولانا نے ابوالفضل جامع مسجد میں نماز کے بعد واعظ دیا۔ وہ جذب و سرور میں بے خود اپنی ذات سے غافل ہو کر خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا ان کے مرشد سید برہان الدین کی روحانی عظمت، ان کے عشق اور حال کے اسرار۔ صلاح الدین زرکوب ہماتن گوشت تھے، وہ ایک نقطے پر جم کر یکسوئی کے ساتھ سن رہے تھے۔ اچانک وہ مولانا کی ذات میں سید برہان الدین کی تجلی دیکھنے لگے۔ ایسا لگا جیسے مولانا وہاں نہیں خود برہان الدین تشریف فرما ہے اور ان کے لبوں سے یہی نورانی الفاظ جاری ہیں۔ یہ روحانی مشاہدہ صلاح الدین پر بجلی بن کر گرا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور بے خودی میں مولانا کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ میں جب کونیا لوٹا تو درویشوں نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ صلاح الدین زرکوبی کو مولانا سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی روحانی سرچشمے سید برہان الدین کے فیض یافتہ تھے۔ مولانا بھی انہیں عزیز رکھتے اور کرم نوازی فرماتے، لیکن میرے کونیا میں رہنے کے دوران مولانا کی پوری توجہ مجھ پر مرکوز رہی، جس پر صلاح الدین کسی قدر دل گرفتہ ہو گئے اور مجھ سے مخاصمت محسوس کرنے لگے۔ مولانا اپنے مریدوں کو اکثر نصیحت کرتے، صلاح الدین کے سامنے شمس کا ذکر نہ کرو اور حسام الدین کے ساتھ صلاح الدین کی بات نہ کرو، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن یہ بات ادب کے خلاف ہوگی۔ اہل حق میں الہی غیرت بھی پائی جاتی ہے۔ میری اچانک جدائی کے بعد مولانا بے قرار اور غم زدہ ہو گئے تھے، مگر کچھ وقت بعد انہیں صلاح الدین زرکوبی کی صحبت میں کچھ تسلی ملنے لگی۔ وہ درگاہ میں خلوت نشین ہو گئے، صرف جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے۔ ایک دن جب مولانا نماز کے بعد صلاح الدین کی سنار کی دکان کے سامنے سے گزرے تو وہاں سنار کے سونے پر چوٹ لگانے کا نغمہ انہیں وجد میں لے آیا۔ وہ وہیں بے اختیار سما کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین نے چکش کو ہاتھ سے چھوڑا اور بے خودی میں بلند آواز سے اعلان کیا، اللہ کا شکر ہے، میرا پیر پھر خوشی کے عالم میں لوٹ آیا ہے۔ اے لوگوں، میری یہ دکان، اس میں موجود سونا چاندی زیور سب مولانا کے قدموں پر قربان، جو چاہو لے لو۔ یہ اعلان ہوتے ہی لوگ دکان میں ٹوٹ پڑے، بازار میں ہلچل مچ گئی۔ جب سما ختم ہوا تو قریبی دکانداروں نے صلاح الدین کو حیرانی سے مخاطب کیا، تم نے یہ کیا کر دیا صلاح الدین؟ لوگوں نے تمہارا سب مال لوٹ لیا، تم تو برباد ہو گئے۔ صلاح الدین زرکوبی کی مولانا سے بے پناہ محبت اور قربت کو دیکھ کر کونیا کے وہی لوگ جو مجھ سے حسد رکھتے تھے اب صلاح الدین کے خلاف ہو گئے تھے۔ انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ مولانا کسی ایک شخص کو اس قدر عزیز رکھیں۔ وہ مجھ سے نجات پانے پر خوش تھے، لیکن اب کہنے لگے، ایک سے جان چھڑائی تھی، اب اس سے بھی بدتر سے واسطہ پڑا۔ پہلے والا یعنی شمس روشنی تھا، یہ تو محض ایک چنگاری ہے۔ شمس عالم تھا، فاضل تھا، باکمال تھا، اس کے الفاظ میں معنی تھے، دل میں سوز تھا، کاش وہی مولانا کا ہمراز رہتا۔ مگر مولانا کی محبت کا ایک خاص انداز تھا، وہ جنہیں عزیز رکھتے ان سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے صلاح الدین زرکوبی کی بیٹی فاطمہ خاتون کو اپنے بیٹے سلطان ولد کے عقد میں دے دیا تاکہ محبت کا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ سلطان ولد نے واپسی کے سفر میں میرے گوش گزار کیا کہ میرے اچانک چلے جانے پر مولانا کس کرب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میری جدائی مولانا پر اس قدر بھاری پڑی تھی کہ وہ اپنی بیوی تک سے بات نہ کرتے، نہ کھانے میں رغبت رہی نہ گفتگو میں۔
बस दीवाना वार गलियों में मुझे तलाश करते रहते, और जब कोई उम्मीद न रहती तो रात के सन्नाटे में दरवेशों के सहन में नंगे पांव फिरते रहते। शायद मैं कहीं से आ जाऊं। जो मुरीद पहले मुझसे खार रखते थे अब वही मौलाना की ये हालत देखकर नादिम थे, शर्मिंदा थे। ये हाल शम्स ने नहीं किया, हमने किया है। हमने ही मौलाना का चैन छीना। ये सोचकर वो मौलाना की नज़रों में नज़र डालने की हिम्मत न रखते। कुछ अरसा तलाश के बाद मौलाना ने खुद को सबसे जुदा कर लिया। अगर शम्स जा सकता है तो काश मैं भी सबको छोड़ के जा सकता। वो अक्सर यही दोहराते। वो खुद को नमाज, समा और इबादत में इतना गर्क कर चुके थे कि उनके पाँव से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने परवाह न की। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने खाने से भी हाथ खींच लिया। पहले वो हर 3 दिन में एक बार रोज़ा इफ्तार करते, फिर 7 दिन में एक बार। उनका बदन मुजमहल हो चुका था, वो बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी वो किसी से बात न करते, किसी को मिलने न देते। मौलाना मरने की आरजू कर रहे थे। सुल्तान वलद की ज़बानी ये सुनकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं एक तरफ हुआ, ज़मीन पर बैठ गया और मट्टी उठाकर कहा, ऐ ज़मीन, क्या इस रास्ते से मेरा मौलाना गुजरा था? और ये कहकर मैं ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना की बिगड़ती हालत देखकर कूनिया का पूरा शहर फिक्र में था। वही जो पहले मेरी जुदाई पर खुश थे अब अफसोस करते थे कि मौलाना की खुशी हमसे छिन गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर मौलाना ने हमें छोड़ दिया तो, अगर वो शम्स के बाद जीने से इनकार कर गए तो। ये पछतावा घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में फैल गया, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। आखिरकार सुल्तान वलद ने मेरा ख़त मौलाना को दिया कि जिसमें मैंने लिखा था, अगर चाहते हो कि मैं लौट आऊँ तो मुझे सुल्तान वलद को भेज कर बुला लो। मौलाना के लिए ये ख़त खुशखबरी का पैगाम था, और यूँ सुल्तान वलद कूनिया से चलकर मुझे लेने आ पहुँचे। जब अहले कूनिया ने देखा कि मौलाना वाकई उनसे दूर हो रहे हैं, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वही लोग जो पहले मुझ पर जहर उगलते थे, जो मुझ पर कुफ्र और जिंदीक होने का फतवा लगाते थे, अब मौलाना के दर पर हाजिर होकर माफिया मांग रहे थे। हमने शम्स को नहीं समझा, हमारी गलती, हमें माफ़ कर दो, बस तुम लौट आओ, हमारा मौलाना फिर पहले जैसा हो जाए। ये अल्फाज मौलाना को कुछ हद तक संभालने में कामयाब हुए और उन्होंने मेरे नाम खतूत लिखना शुरू कर दिए। लेकिन वो जो कुछ लिख रहे थे बस उनकी तड़प, उनकी इल्तजा थी, उनके आंसुओं का अक्स था। सुल्तान वलद जो खुद भी मौलाना की तकलीफ को महसूस कर रहा था, जानता था कि मौलाना का सहारा सिर्फ मेरी वापसी से जुड़ा था। वो रास्ते में मुख्तलिफ कासदों के जरिए मुझे ये पैगाम भेजते रहे, शम्स को पा लिया है, वो बस लौटने को हैं, हम सब साथ वापस आ रहे हैं। ये झूठा पैगाम सिर्फ इसलिए था कि मौलाना बिल्कुल न बिखर जाए। वापसी के सफ़र में कूनिया की तरफ बढ़ते हुए मैं खुद को पहले से ज़्यादा वीरान महसूस कर रहा था। हर जगह तन्हाई थी, हर रास्ता सुनसान था, हर कदम एक खला में पड़ रहा था। मैं जहाँ भी गया अकेला था, मेरी अपनी कोई परछाई भी न थी। मैं रातों को जागता, दिन में सो जाता, या तो किसी कोने में बैठकर जिक्र में डूब जाता या किसी दरख्त के साए तले सूरज ढलने तक सोच के समंदर में गुम रहता। अब मैं जल नहीं रहा था, अब मैं खुद राख बन चुका था। मैं एक ऐसा चनार का दरख्त था जिसकी आधी शाखें कूनिया में थी, आधी शाम में, और अंदर ही अंदर सूख रहा था। मैं जानता था कि मेरी गैर मौजूदगी में भी कुछ लोग अभी तक मेरे खिलाफ जहर उगल रहे थे। वो जिंदीक है, वो कूनिया को बिगाड़ने आया था, वो मौलाना को हमसे दूर ले गया। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, मुझे उनके फैसले, उनकी जजमेंट्स की कोई परवाह नहीं थी, मुझे उनके लफ्ज़ों की, उनकी नफरत की, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। हम दजला के किनारे सफ़र कर रहे थे, अचानक मैं रुका, काफिले को भी रुकने का कहा। रुको, कुछ देर रुको, इस बहते पानी को सुनो, इस खामोश फिजा में खुदा की आवाज़ ढूंढो, किसी दरख्त से लिपट जाओ, अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, मोहब्बत के लिए रो लो, मोहब्बत पर रो लो, मोहब्बत के साथ रो लो। मैं ज़मीन पर झुक गया, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उसे अपनी सांसों में जज्ब किया और कुछ देर बस खामोश रहा। मेरे अंदर वही पुरानी आवाज़ फिर गूंजी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं वही हूँ जो कूनिया छोड़ कर गया था। सुल्तान वलद ने मेरी कैफियत देखी, वो करीब आया और बोला, आप ठीक हैं? अगर चाहें तो यहीं कुछ देर रुक कर आराम कर लेते हैं। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। बेटा, अपना हाथ मेरे दिल पर रखो। खामोशी, गहरी खामोशी। फिर मैंने कहा, खामोशी सबसे बड़ी इबादत है। मैं लफ्ज़ों से थक चुका हूँ। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि अल्फाज तक सांस लेने से इनकार कर देते हैं। इंसान बस एक लफ्ज़ का इंतज़ार करता है, एक लफ्ज़ जो सब कुछ बदल दे, एक लफ्ज़ जो मुर्दा दिल को फिर से ज़िंदा कर दे। चलो आओ, हम यहाँ कुरान की तिलावत करते हैं ताकि ये दिल फिर ज़िंदा हो जाए।
सुल्तान वलद ने मुस्कुराकर सर झुकाया और कहा, जी हाँ उस्ताद मोहतरम, ये ख्वाब एक हकीकत की गवाही था, एक रूह की फरियाद, एक दिल की चीख, एक इश्क की कैद। रूह को कफस में बंद करने वाले उसकी आज़ादी से क्यों खाइफ हैं? मोहब्बत को जंजीरों में जकड़ने वाले उसकी हदों से क्यों डरते हैं? रूह को खाक के कवानीन में कैद करने वाला इंसान खुद अपनी बनाई हुई दीवारों में कितना तंग पड़ गया है। मोहब्बत को बदनाम किया, इश्क को जहर समझा, आज़ादी को गुनाह ठहराया। मैं इस ख्वाब की गहराई में खोया रहा। वो कर्ब जो मेरे दिल में पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था, मेरे अंदर कहीं दफन होने लगा, या शायद एक नई सूरत में बेदार हो रहा था। मैं कूनिया में किस चीज़ की तरफ जा रहा हूँ? क्या ये वापसी मेरे लिए नई कैद होगी? क्या मेरा इश्क फिर आजमाइश के शिकंजे में होगा? या शायद ये वापसी मेरे लिए निजात बन जाएगी? मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे किसी खामोश ज़बान में सरगोशियां कर रहे थे, जैसे कोई भेद कह रहे हों, जैसे कोई मुकद्दर लिखा जा रहा हो, जैसे कोई फैसला सादिर हो रहा हो। मैंने आंखें बंद की और अल्लाह की पुकार मेरे लबों से खुद ब खुद निकल गई। ये सब इश्क के राज थे, इश्क की कैद भी, इश्क की निजात भी। कूनिया की राह हमवार हो रही थी, कूनिया के दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे। सुल्तान वलद की आवाज़ सुनकर मैं बेदार हुआ। हजूर, वक्त काफ़ी गुजर चुका है, रात भी ठंडी हो रही है, कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता सफ़र पर रवाना होना चाहिए। मगर तुमने मुझे पहले क्यों न जगाया? सुल्तान वलद ने आजिज़ी से कहा, आप इतने पुरसकून नींद में थे कि जगाने की हिम्मत ना हुई, और फिर आपके सर पर जो नूर की परछाइयाँ थी, मैं उनसे झिझक गया। मैंने नरमी से कहा, जो कुछ देखा है किसी से बयान न करना। जी हजूर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने कहा, बेटा, इंसान हर किस्म के दुनियावी मामलात में मसरूफ रहता है, मगर मैंने हमेशा इश्क की मशाल को थामने की कोशिश की है, ताकि इसकी आग मुझे पाक कर दे, मेरे दिल की सख्ती को जलाकर खाक कर दे। फिर मैंने अपनी हथेली खोली और कहा, कभी मैंने अपनी हथेली में धुंध भरी, जब खोली तो वो एक कीड़ा बन चुकी थी। फिर मैंने हथेली बंद करके दोबारा खोली, उसमें एक परिंदा था। एक बार और बंद की, खोली तो वहाँ एक इंसान था, मगर उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं। फिर मैंने हथेली दोबारा बंद की, खोली तो उसमें कुछ भी न था, सिर्फ वही धुंध बाकी थी। सुल्तान वलद ने गहरी सोच में कहा, पीरो मुर्शिद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने अचानक कूनिया छोड़ा, वहाँ रुकना ज़्यादा मुश्किल था या जाना? मैंने गहरी सांस ली। कूनिया मुझसे कहता है, मुझे मत छोड़, क्योंकि तेरा माजी यहाँ बसता है, और रास्ता मुझसे कहता है, चल मेरे साथ, मैं तेरा मुस्तकबिल हूँ। और मैं इन दोनों से कहता हूँ, ना मेरा कोई माजी है ना कोई मुस्तकबिल। अगर मैं यहाँ रुक गया तो ये क़याम भी एक सफ़र होगा, और अगर मैं चल पड़ा तो ये हिजरत भी एक क़याम होगी। इश्क और मौत ही वो दो हकीकतें हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। हम अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे। सामने बर्फ़ से ढका अर्जीज़ पहाड़ नजर आने लगा। सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। कूनिया अब ज़्यादा दूर नहीं था। हम कैसरिया के कारवां सराय में रुके, गुस्ल के लिए हमाम गए और फिर नमाज की तैयारी करने लगे। दरवेशों से मैंने कहा, नमाज मस्जिद में नहीं, बल्कि खामोश की दरसगाह के उस्ताद सैयद बुरहानुद्दीन के मज़ार पर अदा करेंगे। सुल्तान वलद खुशी से बोला। ये सुनकर वालिद साहब बहुत खुश होंगे कि हमने उनके उस्ताद की कब्र पर हाज़िरी दी। मैंने सर हिलाकर कहा, मैं सैयद बुरहानुद्दीन से इसीलिए मोहब्बत नहीं करता कि वो तुम्हारे वालिद के मुर्शिद थे, बल्कि इसलिए कि वो बादशाहों के सामने सच बोलने वाले थे। तुम्हारे वालिद को भी उन्होंने यही सिखाया था। सुल्तान वलद ने हैरानी से पूछा, क्या मुर्शिद को बादशाहों से दूर रहना चाहिए? मैंने संजीदगी से कहा, एक मुर्शिद कभी किसी बादशाह का मेहमान नहीं होता, बल्कि अगर वो किसी सुल्तान के दरबार में जाए तो वो सिर्फ सुल्तान का उस्ताद बनकर जाता है, ना कि उससे कुछ लेने के लिए। अगर कोई मुर्शिद दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के धोखे में पड़ जाए तो वो अपने ही रास्ते में गिर जाता है। सुनो, एक बार एक बादशाह किसी दरवेश की खानकाह में आया। उसने वहाँ के दरवेशों की सादगी, उनके हाल, उनके ज़िक्र व फ़िक्र से मुतासर होकर मुर्शिद से कहा, मुझे आपकी महफिल से बेहद खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह आपकी मदद करूँ। बस हुक्म दीजिए, जो भी ज़रूरत हो मैं पूरी करूँगा। मुर्शिद ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो बस दोबारा कभी यहाँ मत आइए। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। क्या मैंने कोई गुस्ताखी की? अगर मैंने नादानिस्ता कोई गलती की हो तो माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मुर्शिद ने जवाब दिया, बादशाह, कसूर आपका नहीं, अगर आपके साथ जो कुछ आता है वो हमारे लिए आजमाइश बन जाता है।
آپ کے ساتھ دولت، اقتدار اور جاہ و جلال بھی خانقاہ میں آ جاتے ہیں۔ اگر میرے درویش ان چیزوں کی چمک دمک میں کھو جائیں تو ان کی سادگی اور روحانی پاکیزگی برباد ہو جائے گی۔ ہم اس درگاہ میں دنیا کو ترک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ کہ دنیا کے قریب جانے کے لیے۔ اگر آپ واقعی ہمارے خیر خواہ ہیں تو دوبارہ یہاں قدم نہ رکھیے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے سر جھکا لیا اور اس دن کے بعد وہ کبھی خانقاہ نہ آیا، مگر مرشد کی نصیحتوں پر عمل کرتا رہا۔ یہ کہانی سن کر سلطان ولد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تو اصل مرشد وہی ہے جو سچ پر سمجھوتا نہ کرے، جو اقتدار اور دولت کی چمک سے دور رہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میرے والد بھی اسی راہ کے مسافر ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی بادشاہ یا وزیر کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے اور صرف اللہ سے جڑے رہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تم نے حقیقت کو پا لیا۔ سچ بولنے والے ہمیشہ آزمائش میں رہتے ہیں۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی، مگر جو عشق کا راستہ چنتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم دونوں نے سید برہان الدین کے مزار پر فاتح پڑھی اور سکون کی ایک لہر دل میں محسوس کی۔ کونیا قریب تھا، لیکن وہاں میرا انتظار کیا کر رہا تھا؟ قرار، طوفان یا عشق کی سب سے بڑی آزمائش؟ راستہ ہمارا منتظر تھا۔ ہم سید برہان الدین کے مزار پر پہنچے، وہاں نماز ادا کی، فاتح پڑھی اور دعا کی۔ میں نے سب کو تاکید کی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ اس الہی عشق کے مسافر سے خلوت میں باتیں کروں، جس نے جلال الدین کو ریاضت کی سختیوں میں پروان چڑھایا تھا۔ روایت ہے کہ جب مولانا بہاؤالدین ولد کا وصال ہوا تو اس وقت سید برہان الدین خراسان میں تھے۔ ایک دن جب وہ کسی علمی محفل میں موجود تھے تو اچانک کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہا، ہائے افسوس، میرا شیخ دنیا کی ہستی سے کوچ کر کے عالم پاکی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ مزید خراسان میں نہ رہ سکے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے مرشد کی نشانی مولانا جلال الدین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے اناطولیہ ہجرت کریں گے۔ سید برہان الدین نے مولانا کو مختلف علوم میں آزمایا اور پایا کہ وہ کال میں کمال رکھتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مولانا سے کہا، تم علم الیقین میں اپنے والد سے 100 درجے آگے ہو، مگر یاد رکھو تمہارے والد کال کے ساتھ ساتھ حال میں بھی کامل تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے تم علم الیقین میں مضبوط ہو، اسی طرح حق الیقین اور عین الیقین کے مراتب بھی حاصل کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس راہ میں تصوف کو اختیار کرو اور وہ روحانی راز جو میرے مرشد نے مجھے عطا کیے، میں تمہارے ذریعے ان کو جاری کر سکوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مولانا جلال الدین نے سید برہان الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مرید بن گئے۔ اب شیخ برہان الدین نے مولانا کو ریاضت کے ذریعے نفس کے خلاف جد و جہد پر لگایا۔ انہوں نے مولانا کو سکھایا کہ وجود کی تنگی سے، غم اور دکھ کے زنگ سے، دنیاوی تمناؤں کے جال سے نکل کر حقیقی زندگی کی وسعت میں کیسے قدم رکھا جاتا ہے۔ مولانا نے خود کو اپنے شیخ کے سپرد کر دیا اور اس عارف کامل کی رہنمائی میں نور اور فیض سے بھر گئے۔ سید برہان الدین طویل عرصہ پونیا میں قیام پذیر رہے، مگر پھر ان کے دل میں کیسریا واپس جانے کی خواہش جاگ اٹھی۔ کئی بار انہوں نے مولانا سے اس کا ذکر کیا، مگر ہر بار مولانا انہیں روک لیتے اور عرض کرتے، میرے شیخ، آپ اگر مجھ سے دور ہو گئے تو میری زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ اگر آپ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو میرے لیے دنیا رہنے کے قابل نہ رہے گی۔ مگر جب شیخ برہان الدین کا کیسریا واپس جانے کا ارادہ شدید ہو گیا تو ایک دن انہوں نے خاموشی سے کونیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مولانا کو خبر دیتے تو وہ انہیں روک لیتے۔ شیخ جب کونیا سے نکلے اور باغات کے درمیان اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو ان کا گھوڑا بالکل مطیع تھا، مگر جیسے ہی وہ کیسریا کی طرف مڑے اچانک گھوڑا بپھر گیا۔ وہ بے چین ہو کر اچھلنے لگا اور بالآخر اپنے سوار کو پوری شدت سے زمین پر گرا دیا۔ یہ گویا ایک اشارہ تھا کہ مولانا کے دل میں جو محبت تھی وہ محض ظاہری تعلق نہیں بلکہ آسمانی رشتہ تھا۔ محبت کا یہ تعلق کسی عام بندھن سے برتر تھا۔ یہ وہ ناطہ تھا جو صرف روحانی اذہان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سید برہان الدین جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے تو ان کے پاؤں کی انگلیاں ٹوٹ گئیں اور ٹانگ میں شدید چوٹ آئی۔ ان کے ساتھی دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑے کو قابو میں کیا اور دوبارہ سید برہان الدین کو اس پر سوار کروانے کی کوشش کی، مگر شیخ شدید زخمی تھے اور مزید سوار ہونے سے انکار کر رہے تھے۔ جو لوگ اس واقعے کی پس پردہ حقیقت سے بے خبر تھے انہوں نے اصرار کیا اور بالآخر انہیں دوبارہ گھوڑے پر بٹھا دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے جب وہ کیسریا کی طرف جا رہے تھے تو گھوڑا بپھر گیا تھا
اور اب جب وہ کونیا کی سمت مڑے تو گھوڑا یکدم مطمئن ہو گیا، نرم اور مطیع ہو کر سکون سے چلنے لگا۔ ساتھیوں نے انہیں ایک دوست کے باغ میں اتارا جہاں ان کی ٹانگ پر پٹی باندھی گئی اور وہ واپس کونیا لوٹ آئے۔ جب سید برہان الدین مولانا جلال الدین رومی کے پاس پہنچے تو محبت بھرا شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے، شاباش، کیا خوب مرید ہو، آپ نے ہی شیخ کے پاؤں توڑ ڈالے۔ یہ سن کر مولانا شدید رنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے جھک کر سید برہان الدین کے زخمی پاؤں پر اپنا دست شفا رکھا، دعائیں کی اور دیکھتے ہی دیکھتے چوٹ کا درد جاتا رہا اور زخم تیزی سے بھرنے لگا۔ اب کی بار مولانا نے شیخ کو کیسریا جانے کی اجازت دے دی۔ یوں سید برہان الدین نے اپنا زاد راہ باندھا، اپنے شاگرد مولانا سے الوداعی ملاقات کی اور دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کونیا کو خیر باد کہہ دیا۔ اور آج میں اسی محبوب ہستی کے مزار پر کھڑا ہوں جس نے میرے معشوق مولانا کو معرفت کی راہوں پر پروان چڑھایا۔ میں نے دعائیں پڑھی، مزار کی مٹی ہاتھ میں لی، اسے بار بار سونگھا، چوما اور سینے سے لگایا۔ اے عاشق حق، تمہارے تربیت یافتہ شاگرد کو آج میں اپنا محبوب کہتا ہوں اور خود اس کے عشق کا قیدی ہوں۔ کیا ہی خوب شاگرد تیار کیا تھا تم نے۔ یہ کہہ کر میں سید برہان الدین کے مزار سے رخصت ہوا اور سلطان ولد اور قافلے کے ساتھ دوبارہ کونیا کی راہ لی۔